सम ऑफ द एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। कैसे? अगर एक एपी दिया है, फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालेंगे, फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालेंगे। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एक एपी है, सपोज एक एपी है 3, 6, 9, 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है, और लास्ट टर्म भी दिया है सपोज। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस एन। कितने टर्म है, फर्स्ट तो कितने टर्म निकल जाएगा, तो एस एन टोटल इस एपी में जितने भी टर्म है, जितने भी, मान लो एन यहां पर 12 है, 12 टर्म है, तो उस सारे टर्म्स का एडिशन मतलब सम कैसे निकालेंगे? 3 + 6 9, 9 + 9 18, इससे पूरा करेंगे अप टू 36। आंसर कितना निकलेगा? इसका एक जनरल फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तुमको पता है n दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो निकाल देंगे, है या ना। अच्छा, इस फॉर्मेट को और एक फॉर्मेट की तरह भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू a + l। a + l, l क्या है तुम्हारा? l इज इक्वल टू a n। पता है a n कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। n कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। डाउट? ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप एक नोट में लिखो, ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। कभी कभी पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स और फर्स्ट 150 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। यहाँ पे n के जगह क्या डालोगे? 100। अगर फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है तो n की जगह डालोगे 100, ठीक है। चलो ये आपका, इसका हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल ना? लेट्स स्टार्ट आपका एग्जाम्पल 11, ठीक है। आपका एग्जाम्पल 11 10 तक किए थे, फिर एक्सरसाइज, फिर 11, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो अब फॉर्मूला सारा याद रखना। रुको, तो क्या है देखो, एग्जाम्पल 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। सम ऑफ, फाइंड द बुक नहीं है, फिर इसे बुक पास करो कोई, जिसके पास एक्स्ट्रा बुक है टेबल पे, आप इसको दे दो। तो इधर आ जा बेटा, बिना इधर बैठ। चलो फर्स्ट 22 एपी क्या है ना? एपी इज इक्वल टू 8 3 -2 ... और n कितना है? फर्स्ट 22। आप लोग पढ़े, क्वेश्चन पढ़े सब लोग। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालो। तो फॉर्मूला क्या है? S22 कितना होगा? n/2 मतलब 22/2। अच्छा यहाँ पे a d निकाल देते हैं। अच्छा यहाँ पे a कितना है? 8 और d कितना है? 3 - 8 इज इक्वल टू -5। हमारा एसएन फॉर्मूला n/2 होल इंटू 2a + n-1 इंटू, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया नहीं गया। अगर दिया गया होता तो मैं ये फॉर्मूला डाल देता। लास्ट टर्म नहीं है इसलिए मुझे ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। अगर लास्ट टर्म है, हाँ लास्ट टर्म दिया है तो भी ये फॉर्मूला से भी निकलेगा, नो इश्यू, लेकिन ये फॉर्मूला डालने से जल्दी हो जाएगा। सत्विक, ठीक है, रेडी प्रत्युष, ठीक है ना। आप इसको अगर लास्ट टर्म दिया होता तो आप इधर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला में भी डालो, निकल जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो n/2 S22 ना, n इज इक्वल टू 22, तो 22/2 होल इंटू 2 इंटू a हमारा 8 है प्लस n22 - 1 d कितना है? -5। रेडी? डाउट है? 22/2 कितना हो रहा है? 11 होल इंटू 8 2 16 आई थिंक अच्छा ठीक है, प्लस 22 - 1 21 इंटू 5 -105। रेडी? तो 11 16 - 105
कितना होगा 11 इंटू, करो जल्दी करो, 89, 89 इंटू 11 करो, 89 1 जार 89, 8 89 90 979। सो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना होगा 979। अच्छा वेट, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा -979। रेडी? समझ में आया कैसे, किस तरह से निकालते हैं? लिखो क्या है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 12। तो आपको फॉर्मूला याद रहा, Sn इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या ठीक है ना? चलो अब जाएंगे हम लोग एग्जाम्पल 12 को। सो क्या देता है एग्जाम्पल 12 ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज 1050 आया ना, फर्स्ट 14 टर्म मतलब S14 इज इक्वल टू 1040, सॉरी 50 ना, 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 मतलब A हमारा 10 है। फाइंड द 20th टर्म। अच्छा इसमें S14 दिया है 10, क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? D, तो D कैसे निकालेंगे? अच्छा n दिया है 14, Sn मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 14, तो Sn का फॉर्मूला n/2 होल इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 14-1 इंटू D इज इक्वल टू 1050। मुझे लगता है आप इस इक्वेशन से आपका D निकाल पाओगे विश्वजीत। तो 14/2 हो जाएगा 7 इंटू 20 प्लस कितना होगा 13 D इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, पहले शिफ्टिंग कर दो, 20 प्लस 13D 1050 बाय 7 कितना होगा 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 150। यस, सो 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20, दैट इम्प्लाइज 13D इज इक्वल टू 130। डाउट? चलो तो D हो जाएगा 130 बाय 13, तो D हो जाएगा 10। आर यू गेटिंग? D इज इक्वल टू 10। D मिला। अभी हम क्या निकालना है हमको? 20th टर्म या सम ऑफ 20 टर्म पूछ रहा है। 20th टर्म मतलब A20। अगर पूछता सम ऑफ 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 निकालते। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 20th टर्म। अंडरस्टैंड द क्या वर्डिंग डिफरेंस है वो समझो, नहीं तो एग्जाम में उल्टा पुल्टा A20 पूछ रहा है तो मैं S20 निकाल दोगे, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम लोग? A20 फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, हाँ या ना, an का फॉर्मूला। तो A20 होगा तो A कितना है हमारा 10 प्लस n-1 मतलब 20-1, D कितना है? D भी 10 निकला आई थिंक। यस, चलो हाँ, तो ये होगा 10 प्लस 20-1 19, 190, इट इज 200। सो व्हाट इज द 20th टर्म? 200। यस, रेडी? चले एग्जाम्पल 13। डाउट है किसी को? डाउट? चलो आप जो वर्डिंग है वो समझो। पहले तो प्रीवियस एक्सरसाइज में सिर्फ 5th टर्म 10th टर्म था, तुमको कंफ्यूज नहीं हो रहा था। अभी आप अच्छे से देखना, 5th टर्म पूछ रहा है या सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स पूछ रहा है, वो अच्छे से देखना। ठीक है शुभम? चलो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। ये से देखो अच्छे से, आप पढ़ो क्वेश्चन क्या है, डोंट राइट, लिखो मत, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या लिखा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP given AP must be taken so that their sum is 78. Their sum is 78 मतलब yes, Sn is equal to 78। तो AP क्या है? 24, 21, 18, yes, डॉट 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 डॉट। तो A कितना हुआ? D कितना हुआ? यस, इज इक्वल टू -3। और Sn कितना दिया? Sn मुझे n पता नहीं है ना,
n निकालना है तो Sn कितना टर्म लेंगे कि सम हो जाएगा 78। तो यहाँ पे n निकालना है तो Sn का फॉर्मूला n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78। तो डालेंगे वैल्यू n/2 होल इंटू 2a, a कितना है 24, 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3 इज इक्वल टू 78। डाउट है? चले तो देखो यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लाइज आ रहा है ना, देखो यहाँ पे इम्प्लाइज है, मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे इम्प्लाइज है, वो सब मिस मत करना काइंडली। जहाँ पे इम्प्लाइज है वो अच्छे से देना, यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है तो मिस मत करना। दैट इम्प्लाइज n/2 होल इंटू 24 इंटू 2 48 प्लस, देखो यहाँ पे क्योंकि हमको n का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। -3 इंटू n कितना होगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 78। दैट इम्प्लाइज n/2, देखो यहाँ पे जो 2 है ना ये होल 2 है, आप वो साइड लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो ले जाते हैं 2 को, ठीक है। चलो बी एक्टिव, दिमाग को एक्टिव रखो। तो क्या हो जाएगा 48 प्लस 3 51 माइनस कितना होगा 3n इज इक्वल टू 2 इंटू 78 कितना होगा 156। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। अब सारे टर्म्स को अगर हम ये सारे टर्म्स को अगर वो साइड ले लेंगे -3n स्क्वायर क्या हो जाएगा +3n स्क्वायर, इसको वहां ले जाएंगे तो फिर ये उधर है तो प्लस 156 इज इक्वल टू, हम ये सब चीज को राइट साइड ले रहे हैं, ठीक है। इसको राइट साइड ले लिए प्लस हो गया, इसको राइट साइड ले लिया माइनस है, वो है तो प्लस है, ठीक है। इशू देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 कॉमन जाएगा शायद, 3 कॉमन जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 3 जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। देखो अब क्या आ रहा है n स्क्वायर माइनस 17n प्लस क्या करोगे तो आपका एसएन चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। या तो आप स्प्लिटिंग मेथड में करो नो प्रॉब्लम, या तो आप स्क्वायर रूट करके सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, कुछ भी करो लेकिन करना पड़ेगा। इसमें एसएन चैप्टर में क्या हुआ सुन रहे हो? अच्छा ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। हाँ तो लग रहा है कि नींद आ रही है तुझे, चलो वेरी गुड। तो इस चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक का भूल गए फॉर्मूला थोड़ा देख लो, इसमें पूरा आएगा क्वाड्रेटिक का। तो बताओ किस मेथड में करोगे, आपकी मर्जी, स्प्लिटिंग करो ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालो ओके। बताओ n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन जाएगा तो n माइनस 4 प्लस n कॉमन जाएगा तो सॉरी माइनस 13 कॉमन जाएगा तो n माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसका दो आंसर निकला। तो आप इस एपी का पहले 4 नंबर को पहले 4 टर्म्स को ऐड कर दो, 78 आएगा। नहीं तो पहले ऐसे बढ़ते पहले 13 टर्म्स को ऐड करो तभी भी 78 आएगा। पूछो कैसे? पहले 4 टर्म्स को ऐड करोगे 78 आएगा, और अगर पहले से 13 टर्म भी ऐड कर दोगे तो भी 78 आएगा। पूछो। बिकॉज ये आगे जब बढ़ेगा ना यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जब माइनस आ जाएगा वो कैंसलेशन होके 78 आंसर आ जाएगा। बात को समझ रहे हो? हाँ, n अगर आपका अगर आपका स्प्लिटिंग में
n का वैल्यू नेगेटिव आया तो उसे मत लेना। कौन सा चैप्टर में? एपी में। नेगेटिव आया तो n का वैल्यू नेगेटिव आया तो उसे मत लेना, दूसरे नंबर पॉजिटिव वाले को ना। लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है पहला 4 टर्म का सम 78 होगा, पहले 13 टर्म्स का भी सम 78 होगा। क्यों? क्योंकि जब एपी आगे बढ़ेगा तो आगे नेगेटिव आते जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस होता जाएगा ना, इसलिए प्लस माइनस होके वो 78 आएगा। देयरफॉर हाउ मेनी टर्म्स ना? द नंबर ऑफ टर्म्स इज द नंबर ऑफ टर्म्स इज इधर 4 और 13। अगर यहाँ पे -4 आता तो आप किसको लेते? सिर्फ 13 होता आंसर। अगर यहाँ पे -13 आता तो आप सिर्फ 4 होता आंसर, लेकिन दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो इधर 4 और 13। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है और आपका एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, चलो राइट इट डाउन। नंबर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या है ना? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर n कितना है? 1000। क्या फॉर्मूला था एसएन का? मैं बोला था फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या था? n होल n प्लस 1 बाय 2। तो 1000 इंटू 1000 प्लस 1 बाय 2, तो 2 में ये कैंसिल होगा तो 500 इंटू ये कितना होगा? 1001, तो कितना होगा? 500500। ये सुनो, ये क्या निकाल रहे हैं? एस 1000। क्या निकाल रहे हैं? एस 1000। समझ में आ रहा है? डाउट है? चलो सेकंड बिट क्या है? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हम इसको सिर्फ फॉर्मूला लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। सिर्फ वो पूछ रहे फर्स्ट n पॉजिटिव, मुझे तो n का वैल्यू नहीं मिला, रिसो n का वैल्यू नहीं मिला तो n हमारा क्या होगा? n रखेंगे, तो फर्स्ट वही फॉर्मूला लिखने के लिए वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एग्जाम्पल 15। देखो एग्जाम्पल 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आपका आता है। ठीक है, चलो क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इन फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट नंबर हुज nth टर्म इज गिवन। अच्छा nth टर्म अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। nth टर्म मतलब an कितना है? an कितना है? 3 प्लस 2n। तो a1 कितना होगा? 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। a2 कितना होगा? जान पा रहे हो? मैं n की जगह प्रत्युष 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a3 कितना होगा? 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जार 6 प्लस 3 9। तो ऐसे होके क्या पूछ रहा है? फर्स्ट 24 टर्म्स। तो मुझे एपी मिल गया, आई थिंक एपी मिल गया। एपी कितना है? 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ए कितना है? डी कितना है? 2। मुझे कितना टर्म मिल पाना है? सम ऑफ फर्स्ट 24। सम ऑफ फर्स्ट 24 मतलब एस 24। क्या फॉर्मूला है? 24 बाय n बाई 2 ना, होल इंटू 2a 2 इंटू n माइनस 1 24 माइनस 1 इंटू डी 2। तो क्या होगा? 12 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 2 कितना होगा? 12 इंटू 10 प्लस 46 कितना होगा? 12 इंटू 56 कितना होगा? मल्टीप्लाई करके देखो। 12 इंटू 56 कितना होगा? 672। दिस इज द आंसर। डाउट हो रहा है? बोलो कहां से? n 3 प्लस 2n ना, n की जगह अगर 1 डालेंगे 2 इंटू 1 हुआ 5 होगा।
अगर n की जगह 2 डालेंगे, 2 इंटू 2 4 + 3 7 होगा, तो मुझे AP मिला। डाउट हुआ? 24 निकलेगा, S24, ठीक है। चलो लिख दो इसे। अच्छा चलो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 16 को। हाँ देखो अच्छे से पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या दिया है। एग्जाम्पल 16 आपका ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 6 सेट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना टीवी प्रोडक्शन किया? थर्ड ईयर मतलब A3 कितना होगा? 600 एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर। इन 700 सेट्स इन 7th ईयर। A7 इज इक्वल टू 700। आई थिंक मुझे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में किए, तो आप लोग इसमें से A एंड D निकाल सकते हो, हाँ या ना। तो ये कितना होगा? A + 2D इज इक्वल टू 600। ये हुआ इक्वेशन 1। और A + 6D इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन 2। सॉल्व करेंगे। A + 2D इज इक्वल टू 600, A + 6D इज इक्वल टू 700। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, A कैंसल, 2 - 6 - 4D इज इक्वल टू -100, माइनस माइनस कैंसल। सो D कितना होगा? 25। तो इसको लेके आप D का वैल्यू डाल लेके यहाँ पे डाल दो, है ना। तो A + 2D इज इक्वल टू 600। रितेश, तो A + 2 × 25 इज इक्वल टू 600। 2 × 25 कितना होगा? 50। तो A होगा 600 - 50। तो A कितना होगा? 550। तुमको A मिला, D मिला, AP लिख सकते हो। व्हाट इज द AP? तो AP कितना होगा? 550 कॉमा ये कितना होगा? 25 कितना होगा? 575। फिर 25 इज इक्वल टू 600। उसके बाद 625। ऐसा AP चला, हाँ या ना। AP मिल गया। अभी देखो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट बिट का आंसर क्या होगा? द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना होगा? 550। चलो सेकेंड बिट को चलते हैं। क्या है सेकेंड बिट? द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर, 10th ईयर मतलब A10 निकाल सकते हैं। A10 इज इक्वल टू A + 10 - 1 × D। यस और नो? A कितना था? 550 प्लस 9 × D कितना था? 25। कितना होगा? 550 + 225 इज इक्वल टू 775। तो 10th तो कितना हुआ? व्हाट इज द आंसर फॉर द सेकेंड बिट? डाउट है? चलो थर्ड बिट का क्वेश्चन क्या दिया है ना? द प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। क्वेश्चन ऐसे देखो, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स मतलब S7 निकालना है। डाउट? S7 तो 7/2 होल इंटू 2 × A कितना है? 550 2A प्लस n - 1 × D प्लस 7 - 1 × D कितना है? 25। देखो यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, डोंट कन्वर्ट इनटू डेसिमल, कीप इट लाइक दैट। 7.2 550 इंटू कितना होगा? 1100 प्लस 6 इंटू 25 × 6 150। तो कितना होगा? 7/2 इंटू 1250। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 7 × 2 6 2 5 6 कितना होगा? काउंट करो। 4375। दिस इज द आंसर। डाउट है ऋषु? होगा? चलो लिखो।